ताजमहल है, तेजू महल है, या उसके नीचे मंदिर है? ये 100% जो है, जी। पहले एक शिवालय था जिसका नाम था तेजो महल, बिल्कुल। तेजो महालया नाम था हाँ। उसका, ठीक है ना। और ये तेजो महालया को जो है विरूपित कर कर जो है हाँ। उसमें एक मुर्दा को गाड़ दिया गया। अच्छा। पूरा नाम क्या था? मुमताज बेगम। मुमताज तो बेगम। भैया मुमताज बेगम के नाम से न बनाते मुमताज महल। अच्छा। तो ताजमहल कहाँ से आ गया जी? अच्छा। मुमताज महल ना उसका नाम पड़ता, अच्छा। ताजमहल कैसे नाम पड़ गया? हाँ। ताज था, तेजो से ताज बन गया वो। अच्छा, तेजो से ताज बना। हाँ, महालया से महल बन गया। बेसिकली इन्होंने जो, अगर उनके द्वारा बनाया जाता तो वो अपनी बीवी का पूरा नाम लिखते, अच्छा। मुमताज महल। ठीक है, एक समझे? सवाल आपका क्या मानना है वकील साहब कि क्या वहाँ वो ताजमहल है, तेजू महल है, और ये चीज़ अभी क्यों सामने आई? हाँ। जी देखिए, 1989 में पीएन ओक नामक एक लेखक है जो हाँ। इंडियन नेशनल आर्मी के सूचना एवं प्रसारण अधिकारी भी रहे हैं। हाँ। उन्होंने अपने एक किताब लिखी है, द ताजमहल इज़ ए टेम्पल। उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे दावे किए हैं जिसमें यह देखा जा सकता है हाँ। कि ये जो ताजमहल है पहले ये तेजो महालय था, और कहीं न कहीं 13वीं शताब्दी तक ये तेजो महालय ही था। लेकिन 13वीं शताब्दी में हाँ। इसके साथ जैसे भारत के अन्य मंदिरों के साथ छेड़छाड़ किया गया, तोड़फोड़ की गई, हाँ। वैसे ही इसमें भी तोड़फोड़ किया गया। और यह सातवें अजूबे की जो बात करते हैं, सातवें अजूबे का कार्य पहले भारतीय शैली में हुआ था। इसको बाद में मुगल कालीन समय में यह दिखाया गया कि मुगलों की पहचान है, मुगलों की शान है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे साउथ में जब जाएंगे तो भारतीय शैली में बहुत सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण है जिस पर आज भी कई सारे फॉरेन में रिसर्च चल रहा है कि ये मंदिर का निर्माण बिना किसी आर्किटेक्चर मदद के, बिना किसी इंजीनियरिंग मदद के कैसे कर लिया गया। और इतने ऊपर ऊपर जो लेयर बाय लेयर मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिरों तक कैसे पहुंच जाते थे लोग, ईंटें पत्थर और जितने वजन के चिन्ह को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय शैली है। और यहाँ पर ताजमहल जहाँ बना हुआ है, यहाँ पे पहले भगवान शिव की मंदिर थी। और बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं। हालांकि कोर्ट नहीं चाहता कि इस मैटर में कंट्रोवर्सी हो, और जब मैटर आता है हिंदू देवी देवता से रिलेटेड, तब कोर्ट थोड़ा और सिक्योर होने लगता है कि नहीं, ये तो मेजॉरिटी है, इनको कोई भी बात कह देंगे ये मान जाएंगे, इसलिए उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता। हम तो पहले से कहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, लेकिन हमारे ही धर्मों में यह सिखाया गया है, धर्मो रक्षति रक्षा, जहाँ धर्म की रक्षा होगी वहाँ आपकी रक्षा होगा। यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वही आप रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये समय आ चुका है जब हमें अपने धर्मों के लिए सुचारू रूप से सजग होना पड़ेगा, और मुखर होकर, प्रखर होकर बोलना पड़ेगा कि हमारे धर्म की भी रक्षा की जाए। क्योंकि इस देश में जो हिंदू समाज है वो इस देश में ही संकुचित है, और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलित लोग हैं, जो मुसहर लोग हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में। 200 सालों के बाद भी अभी तक कोई ऐसे सबूत साक्ष्य सामने क्यों नहीं आए? सबूत कैसे सामने आएंगे जब कोई पुरातात्विक चीज है उसे आप बंद कर देंगे कि इसमें इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, उनके 22 कमरों को सील कर दिया जाता है कि आप घुस नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि ताजमहल है और इस व्यक्ति ने बनवाया है, तो आप उन 22 कमरों का इंस्पेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? आज बनारस के अंदर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, आखिर उसकी जांच चल रही है कि नहीं चल रही है? अगर किसी एक सेगमेंट को ये लग रहा है कि हाँ हिंदू देवी देवताओं का एक तेजो महालय था, तो इस पे जांच करनी चाहिए। जांच करके जो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट के अनुसार जो है केस को डिसाइड करना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा कि बिना सुने, बिना समझे, बिना जांच किए अगर कोई भी जजमेंट दे दिया जाएगा, केस को डिसमिस कर दिया जाएगा, तो आखिर यहाँ जो मेजॉरिटी है वो जाए किसके पास? आप माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई राइट नहीं देते। हम अपने देवी देवताओं के लिए, हम अपने भगवान के लिए, हम अपनी आस्था के लिए किसके पास जाएं? एक न्यायालय ही तो है जिसके पास हम सुचारू रूप से जा रहे हैं। 500 साल हमने राम मंदिर का केस शांति से लड़ा इस देश में जहां 150 करोड़ हिंदू हैं। 1 मिनट में अगर चाहें तो राम मंदिर का निर्माण हो जाए, 1 मिनट में चाहें तो मथुरा का उत्थान हो जाए, 1 मिनट में चाहें तो काशी विश्वनाथ जी में बन जाए, ज्ञानवापी वहां से हट जाए। लेकिन हम न्याय में भरोसा रखते हैं। हम सबसे ज्यादा ऐसी कम्युनिटी हैं जो सहिष्णुता में विश्वास रखते हैं, सेकुलरिज्म में विश्वास
रखते हैं, लोगों को आस्था में विश्वास रखते हैं, तो ऐसी कम्युनिटी के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जाता है कि ऐसे ताजमहल पर जब एक केस होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहां जाके सर्वे करेगा, उन 22 कमरों को खोलेगा, आखिर क्या राज है इन कमरों में जो अभी तक जो है बाहर सामने नहीं आ रहा है, दबा हुआ है, उन चीजों को जब जाकर देखेगा तब जाकर ये राज आएगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छे से सभी सनातनी भाइयों को, भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, बहुत शांत हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन भगवान शिव के जो भक्त हैं वो शांत नहीं है, वो मर्यादा को नहीं मानेंगे। जहाँ उनके भगवान की बात आएगी तो भगवान शंकर नटराज की मूर्ति में भी हैं और तांडव के रूप में भी हैं। वो तांडव भी करना जानते हैं, शांति भी करना जानते हैं और लोगों का उद्धार भी करना जानते हैं। तो मुझे लगता है, और एक बात इसमें और ऐड करूँगा कि कई बार हिंदू समाज के संगठनों द्वारा यह कोशिश भी किया गया है कि उस मंदिर में जाकर हम लोग कांवड़ यात्रा को सेलिब्रेट करेंगे, हम लोग पूजा जल अर्चन करेंगे, लेकिन सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। लेकिन पिछले साल वहाँ पे कांवड़ यात्रा भी लोग लेके गए थे और वहाँ पर जाकर पीछे वहाँ एक बाग है, वहाँ पर जल भी चढ़ाया गया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने और जल्द ही इसमें निर्णय दे कि जो भी वहाँ पे स्ट्रक्चर है वो हिंदुओं के द्वारा बनाया गया था और उनकी कला का ये भाग है, उनकी शैली का ये भाग है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने जो भी इनसे सवाल किया मेरे छोटे भाई से, तो उसमें आपने कहा कि सबूत कहाँ है 200 सालों में, तो हमको लगता है आप अंधे हैं क्या? अच्छा, हाँ, आपको सबूत नजर नहीं आ रहा है क्या? क्या सबूत है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, कौन से सबूत मिले? तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, अच्छा, चिल्ला कर बोल रहा है कि कोई भी आप मतलब इस्लाम के कोई स्ट्रक्चर में आपने देखा है कि कलश है? उनका कलश का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका तो बधना का कॉन्सेप्ट है। वो पानी कहीं कलश में पीते हैं, बदना में पीते हैं, बिकॉज उनके जो कल्चर में पानी है ही नहीं। तो पानी थोड़ा सा कहीं से आ गया तो मैनेजमेंट ऐसे पानी करें, हम लोग तो ऐसे पानी से धोते हैं, बोले ऐसे धोएंगे, ऐसे धोएंगे। यानी एक एक बूंद का जो है उनको पानी की तरसते हैं वो। तो उसी कल्चर को सब जगह उन्होंने अपना लिया। तो क्या जरूरत पड़ गई, मतलब इसकी जरूरत क्या है? क्या जरूरत नहीं, मतलब वहाँ पे उसको मतलब अब वो ताजमहल है, 7वां अजूबा है। अरे भैया, 7वां अजूबा रहे कि पहला अजूबा रहे, उससे मतलब नहीं है। सवाल है इस देश में जो सच्चाई को बरीड किया गया, दफना दिया गया है, जमीन में गाड़ दिया गया है, उस सच्चाई को तो जानने दो। तुमने जो आज़ादी के बाद जो है, जो जितने भी जो 5 टाइम कांग्रेस के टाइम में जो 5 लगातार जो एजुकेशन मिनिस्टर भारत का बना, वो पांचों जो है फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट बने, मुसलमान बने। तो जिसके कारण क्या हुआ कि पांचों के पांचों जो अपने ढंग से पहली कक्षा से लेकर रिसर्च ओरिएंटेड जो पीजी में पढ़ाई और इसमें होती है, पीएचडी में पढ़ाई होती है, सभी किताब को विरूपित झूठा बात को छपवा दिया। रोमिला थापर जैसे लोगों को लाया गया जो नेहरू खानदान से आती है, उनका थापड़ में शादी हुआ, इसलिए वो थापड़ टाइटल है। इसी तरह से जितने भी लेफ्टिस्ट है जो भारत के संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, सभी को आपने हिस्टोरियन तो बना। कहाँ सवाल है कि कहाँ ऐसे जांच? भैया सुनो, मेरी बात सुनो। किसी देश का जो सिविलाइजेशन है उसकी पुरानी धरोहर पर ही निश्चित होता है, और जिसने अपने पुरानी धरोहर संस्कृति को खोया है वो हमेशा के लिए मिट गया है। जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन खत्म हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े रोमन सिविलाइजेशन भी खत्म हो रहा है, समझे ना। इसीलिए भारत को अपनी सिविलाइजेशन, संस्कृति, परंपरा को बचानी है और दुनिया में, इसीलिए कि लड़ाई लड़ रही है भारत। यहाँ के लोग अब तक लड़ रहे हैं, इन विधर्मियों के द्वारा 100% कन्वर्ट नहीं हुए, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं। और जिस दिन सर्वोपरि सभी लोग अरे छोड़ो न, क्या जैसे आरएसएस के मोहन भैया जो है बात करने लगे कि पुरानी बातों, तो अब ये आरएसएस ही जो है सबसे बड़ा हिंदुओं के लिए खतरा बनेगा।
समझे ना। अच्छा। सबसे बड़ा खतरा यही, इसलिए जब इस तरह की जो है बात करने लगे कि हम जो भैया छोड़ो ख़त्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उस पर बात नहीं, तो भैया कम से कम राइट टू इन्फॉर्मेशन के तरह जानने तो दो, जानने का तो अधिकार है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाया गया, हमारे भगवान के आस्था और प्रकृति और संस्कृति के सम्मान में जो बनाया गया मंदिर हो या संस्कृति शाला हो, गौशाला हो या गुरुकुल हो या जो भी देवालय हो, उसको अगर कोई विरूपित किया तो सच्चाई जानने का तो अधिकार है ना। तो उसको भी आप नहीं जानने देना चाहते हैं, इसका मतलब इसमें सरकार भी पार्टी है। सरकार नहीं चाहती है कि सत्य को डाइवल्ज किया जाए, सत्य को उभारा जाए। और अगर ऐसा होगा तो जो सरकार अभी चल रही है उनको भी जो है अपना मत खोना होगा। ठीक है, वो धन्यवाद। आपसे आखिरी सवाल है कि क्या एक फिल्म को आधार मानकर अब जांच होनी चाहिए? हाँ। जी देखिए, पहले भी इसमें केस फाइल हुआ था और ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने इसमें केस को डिसमिस कर दिया था। वहीं के एक विधायक थे, उन्होंने केस को फाइल किया था और इस सत्य को जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट सामने आया वो ये है कि राजस्थान की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उनका भी क्लेम है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो उनसे बिलोंग करती है और इसका हक उन्हें देना चाहिए और कहीं ना कहीं इसको तेजो महालय मानना चाहिए। तो अब लीगल बैटल तो होने वाला है आगे आगे। पहले भी इसमें एक और केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल हुआ तो वहां पे डिसमिस हो गया। तो जो लीगल बैटल है एक तरफ से पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी जब कोई ऐसी नई चीजें आएंगी, कॉज ऑफ एक्शन नया होगा, जो नई सूट के लिए आएगा, तो वो कोर्ट में आ सकता है, लोग इसके लिए जा सकते हैं और अपने अधिकारों को रख सकते हैं। दूसरी चीज कहना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद इस देश की संस्कृति के साथ, इस देश के इतिहास के साथ, इस देश के देवी देवताओं के साथ और इस देश के महापुरुषों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। वो यहाँ की जो सभ्यता यहाँ के लोगों को सिखानी चाहिए, वो सभ्यता नहीं परोसी गई, नहीं दिखाई गई, नहीं समझाया गया, बल्कि हमें वेस्टर्नाइजेशन करने के लिए वेस्टर्न की सभ्यता को दिखाया गया। आज वही वेस्टर्न के देश जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करते थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी की बात करते थे, आज वो खुद अपने देश में खतरे में हैं। फ्रांस में आप देख लीजिए, अभी वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो खुद जो है बाहर आके कह रहे हैं कि हमें जीने दो। इटली में अभी एक धर्मगुरु थे, मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने आक्रांता के रूप में ऐसी बातों को फैलाने की कोशिश की, तुरंत वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी तुरंत उनको उस देश से बाहर कर दिया। आप इंग्लैंड में देख लीजिए, ब्रिटेन में, वहाँ के जो प्रॉपर जो मूल निवासी लोग हैं वो आज डरे हैं, सहमे हैं। रसिया में देख लीजिए, कहीं भी पूरे विश्व में आप देख लीजिए, कुछ एक कम्युनिटी है जो पूरा जाके वहाँ का माहौल खराब कर दी है। और अगर यहाँ की जनता अभी नहीं बोलेगी तो यहाँ भी वो समय आएगा। आप यहीं बगल में है दुबई, देखिए, यहाँ दुबई में सब लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, सब लोग, सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा घटना नहीं होता जिससे कि दंगा हो। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ का कानून बहुत कड़ा है। वहाँ अगर ऐसी कुछ भी घटना होगी, किसी के धर्म के लिए कोई भी बोलेगा तो उसकी सबसे पहले जुबान काट देते हैं चौराहे पे। और वहाँ कोई भी ऐसा क्राइम कोई करता है, किसी का सर तन से जुदा, किसी फतवा का या किसी देवी देवता को, धर्म को गाली देने का काम, तो चौराहे पर सजा दी जाती है। वहाँ का पनिशमेंट ऐसा है कि पत्थर से लोगों को मरवाते भी हैं और जब तक जान नहीं चली जाती तब तक लोग वहाँ पत्थर मारते हैं। तो ऐसे कानून की जरूरत भारत में और विश्व के हर देश में है। कहीं आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वायलेशन कर रहे हैं। यहाँ के एक जो लेटेंट के संचालक थे, उन्होंने यहाँ के माता पिता को ही ऐसे शब्दों को बोल दिया था कि ऑनरेबल जस्टिस, जो अभी चीफ जस्टिस भी होने वाले हैं, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्होंने कह दिया था कि ऐसे शब्द भारतीय संस्कृति में भारतीय माता पिता के लिए बोला जाना बहुत ही कटु है और कहीं ना कहीं हमारी संवेदना को कुरेदने का काम किया जा रहा है। बहुत जी देखिए, इस देश में जब तक मूल संस्कृति जो भारत की है उसको अगर संरक्षित नहीं किया गया तो आप समझ लीजिए कि देश का, भारत का भी वही हाल होने जा रहा है जो आज इंग्लैंड का हो गया है। आज यूरोपियन कंट्रीज़ में 90% यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्होंने रिफ्यूजी के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, माइनॉरिटीज़ के नाम पर इन लोगों को जो है इस्लामिक लोगों को सेटल किया, मदद किया, यहाँ तक कि मिडल ईस्ट में
जॉर्डन और लेबनान की देख लीजिए, वहाँ पर 100% क्रिश्चियन रहते थे उस देश में, और उन लोगों ने जब इनको सेटल किया तो कुछ ही सालों में उनकी संख्या बढ़ गई, बिकॉज इनका तो सीधा नारा है 4 बीवी 40 बच्चे मिनिमम करो, और उससे एक ही है जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद करो, कन्वर्जन करो, रेप करो, लूट करो, मार करो, और दूसरे की प्रॉपर्टी को, इन्हीं के कुरान में लिखा हुआ है कि माले गनीमत, माने दूसरे का माल तुम्हारा हो गया, तुम लूट ली। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं। तो पूरी दुनिया के सभी जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो अपने देश के हित की बात करते हैं, उनको इंक्लूडिंग भारत, एक जगह बैठना होगा और कहना होगा कि भाई जो सिर्फ अपने लिए और पूरी दुनिया को अपने जैसा बनाना चाहता है और मार काट की बात करता है, जो शांति प्रिय कौम है पूरी दुनिया में, इनको अलग करना होगा, सेपरेटेड और सेक्लूडेड करना होगा इनको सिविलाइजेशनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। तो आप देख रहे थे न्यूज़ चौक, नमस्कार।